नमस्कार साथियों, मैं हूँ रेखा रानी। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भीमा अंधकार से अधिकार तक के एपिसोड 6 में हम आपको बताएंगे कि ये भीमा को दाखिला मिल पाता है या नहीं। किस प्रकार डीएम साहिबा आदेश देती हैं कि भीमा को विद्यालय में दाखिला दिया जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं। पुलिस भीमा के चाचा को ले जाने के लिए होती है, तभी भीमा की माँ छुड़ाने के लिए पीछे भागती है और पुलिस द्वारा धक्का देने पर भीमा की माँ ज़मीन पर नीचे गिर जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी उसके घर वाले दौड़ते हैं भीमा की माँ को यानी धनिया को उठाने के लिए। तो उसी समय पर कैलासा बुआ रोक देती है और कहती है, रुक जाओ, अब इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसको केवल भीमा ही आकर उठाएगी और ऊपर से भीमा ही आएगी। तो भीमा को आने के लिए कैलाश बुआ कहती है और कैलाश बुआ कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई में से या अपनी माँ में से, दोनों में से किसी को एक को चुनना होगा और तभी तुम नीचे यहाँ आ सकती हो। तो जो कैलाश बुआ होती है उसको भीमा को दो ऑप्शन देती है, या तो पढ़ाई को चुने या अपनी माँ को चुने। तो भीमा के लिए वो गिनती करते हैं। सभी लोग गिनती करने के लिए कहा जाता है कि हम 10 तक गिनेंगे और 10 तक गिनने तक तुम अगर नीचे नहीं आई तो फिर तुम अंजाम देखना क्या होगा। तो इसी दौरान भीमा को नीचे लाने के लिए वहाँ के लोग गिनती शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से गिनती शुरू होती है, 9वीं गिनती शुरू होती है और 10वीं गिनती होने से पहले ही डीएम साहिबा वहाँ पर आ जाती हैं और वहाँ पर कहती हैं कि ये क्या हो रहा है। और तभी कैलाश बुआ कहती है कि देखो ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं यहाँ पर। तो डीएम साहिबा कहती हैं कि चलो, आप अंदर चलो हमारे साथ। तो और जो भीमा की माँ बेहोश पड़ी हुई होती है, लोगों से उनके लिए पानी पिलाने के लिए कहती है कि कोई आओ, इनको पानी पिलाओ और इनको होश में लाओ। तो कैलाश बुआ को वो अंदर प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती हैं और वहाँ कैलाश बुआ से वो बातचीत करती हैं। तो कैलाश बुआ कहती हैं कि देखो ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं, डीएम साहिबा आप ऐसा करो कि 3-4 लोगों का यहाँ पर एनकाउंटर कर दो और 3-4 लोगों को आप गिरफ्तार करके ले जाओ। इन लोगों के लिए यही सज़ा है, बाकी मामला हम अपने आप देख लेंगे। यह इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है। तो डीएम साहिबा इस बात को कहती हैं कि आप जानती हैं कि ये खबर मेरे पास कहाँ से पहुँची है। तो कैलाश बुआ इसमें कहती हैं कि हाँ, गांव के लोगों ने आपको ये खबर पहुंचाई होगी। तो डीएम साहिबा कहती हैं कि नहीं, मेरे पास उन्होंने कोई खबर नहीं दी है। तो फिर मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने आपको ये खबर दी होगी। तो डीएम साहिबा कहती हैं नहीं, आपके बेटे ने भी मुझे कोई खबर नहीं दी है। तो फिर आपको किसने बताया है? तो डीएम साहिबा कहती हैं कि यह बात मेरे ऑफिस के लोगों से ही मुझे पता चली है और यह बात पूरे प्रशासन में और पूरे मंत्रिमंडल में पहुँच जा चुकी है, जिससे यह खबर काफ़ी फैल चुकी है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप उस बच्ची को यहाँ दाखिला देने दें और उसको पढ़ने दें। तो कैलाश बुआ कहती है नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे, आप कुछ भी करिए, इनको यहाँ गिरफ्तार करिए और इनको यहाँ से ले जाइए। तो डीएम साहिबा कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है जैसा आप सोच रही हैं, आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। डीएम साहिबा कहती हैं कि मेरे ऐसा करने से आप सोच रही हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी और जितने भी यहाँ पर ये पुलिस प्रशासन से लोग आए हैं, इन पर भी कार्रवाई होगी और ये भी, इनकी भी नौकरी जा सकती है। तो कैलाश बुआ कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कोई नौकरी नहीं करती हूँ, यहाँ पर हमारा ही राजपाट है, यहाँ पर हमारी ही सत्ता चलती है, तो हम यहाँ पर नहीं मानेंगे और आप की बात को भी हम नहीं मानेंगे। तो डीएम साहिबा कहती हैं कि मेरी नौकरी तो जाएगी, उसके पहले जांच शुरू होगी और जिस जांच के अंतर्गत आप भी इसके लपेटे में आएंगी और आप पर भी कार्रवाई होगी। तो कहती हैं, कैलाश बुआ कहती हैं कि आप हम लोगों को दबाने का काम कर रही हैं। डीएम साहिबा कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये इन लोगों के वोट से ही सरकार बनती है और इनके वोटों की ही ताकत चलती है। तो कैलाश बुआ बाहर आती हैं और डीएम साहिबा भी बाहर आती हैं। तो डीएम साहिबा बाहर आती हैं तो कहती हैं कि
भीमा का दाखिला अब इसी विद्यालय में होगा। तो प्रिंसिपल साहब से कहती हैं कि प्रिंसिपल साहब आप इसका दाखिला कर लीजिए। तभी कैलाश बुआ कहती हैं कि देखो मेरे समाज के लोगों, इस बाबा साहब के संविधान की और कानून की धमकी देकर ये डीएम साहिबा हमको बता रही हैं कि हमारे समाज के लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल इन नीचे जात के लोगों के वोट से ही सरकार चलती है। तो हमारे जो समाज के लोग वोट देते हैं तो उस वोट का क्या होता है, हमारे समाज के वोट की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो डीएम साहिबा कहती हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब बस इस बच्ची को दाखिला यहाँ पर देना आपको पड़ेगा। यह कहकर डीएम साहिबा वहाँ से चली जाती हैं। और धनिया से धनिया डीएम साहिबा के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहिबा, जो आपकी वजह से आज मेरी बच्ची का दाखिला हो गया है। तो जो कटकुटुम मास्टर जी जो वहाँ पर होते हैं वो भीमा से कहते हैं कि भीमा तुम बाबा साहब की तस्वीर को जहाँ से लाई थी वहीं पर जाकर लगा दो। तो भीमा तस्वीर को लगाने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। तभी वहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो कहते हैं गांव के लोगों से कि भागो यहाँ से, कि तुमने यहाँ तमाशा काफ़ी बना रखा है और यहाँ पर तुमने, ये विद्यालय है कोई धर्मशाला नहीं है जो यहाँ पर आकर तुम सब यहाँ जमा हो गए हो। तो भीमा का चाचा जो होता है वो कहता है कि साहब बस आप हमारे बेटी को यहाँ पर दाखिला दे दीजिए और उसको यहाँ पर पढ़ा दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, बस हमारे भीमा को आप यहाँ पर पढ़ाइए। तो प्रिंसिपल साहब जो होते हैं वो सब लोगों को धमकाते हुए कहते हैं कि चलो यहाँ से, भागो यहाँ से, आप बहुत तमाशा यहाँ पर कर चुके हो। तो भीमा आती हैं और देखती हैं कि डीएम साहिबा वहाँ पर नहीं है। तो पूछती हैं अपनी माँ से, धनिया से, कि माँ डीएम साहिबा कहाँ गई हैं। तो धनिया कहती है कि भीमा डीएम साहिबा तो यहाँ से चली गई हैं वो। तो भीमा जो होती है वो डीएम साहिबा के पीछे पीछे भागती है, उनकी गाड़ी के पीछे जाती है। तो डीएम साहिबा धनिया को और भीमा को वहाँ दौड़ते हुए देख लेती हैं और गाड़ी को रुकवा देती हैं। तो भीमा, जब डीएम साहिबा भीमा के पास आती है तो भीमा उस डीएम साहिबा का धन्यवाद करती है और कहती हैं कि डीएम साहिबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने के लिए कह दिया। धनिया कहती है डीएम साहिबा से कि डीएम साहिबा अगर आप समय पर नहीं आती तो मैं फैसला नहीं ले पाती कि मैं किस तरफ जाऊं, क्योंकि उन्होंने तो शर्त रख दी थी कि तुम्हें ये अपनी माँ चाहिए या तुम्हें पढ़ाई चाहिए, तुम्हें इन दोनों में से एक को ही चुनना पड़ेगा। और 10 तक उन्होंने गिनती शुरू कर दी थी। 10 तक गिनती ख़त्म होने से पहले ही आप आ गई और मुझे यह फैसला लेने से आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और बहुत ही मेरे लिए ज़रूरी है। तो डीएम साहिबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहते हुए भीमा डीएम साहिबा के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है। तभी डीएम साहिबा अपने कदम पीछे कर लेती हैं और भीमा इसमें हैरान हो जाती है। तो डीएम साहिबा वहाँ से गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं और उसके बाद फिर धनिया जो है भीमा से कसम लेती है कि भीमा तुम मेरी कसम खाओ कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी हमें परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े, तुम मेरी कसम खाओ कि तुम मुझ में या पढ़ाई में से केवल पढ़ाई को ही चुनोगी, पढ़ाई को ही महत्व दोगी, क्योंकि तुम्हें बाबा साहब के संविधान का धन्यवाद करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए कि आज बाबा साहब के संविधान की वजह से तुम्हें स्कूल में दाखिला मिला है। तुम्हें डीएम साहिबा की वजह से दाखिला नहीं मिला है, तुम्हें बाबा साहब के संविधान की वजह से ही दाखिला मिला है। तो तुम्हें बाबा साहब के संविधान को धन्यवाद करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो भीमा बाबा साहब के संविधान को याद करती है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और इसी एपिसोड में यहाँ तक ही यह एपिसोड है। इसके बाद जो आगे एपिसोड 7 में होगा वो हम आपको बताएंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब।